वेब पत्रकारिता और वेब प्लेटफॉर्म के अंतर को समझना पड़ेगा। कोई भी आम नागरिक में से कोई भी जो सामान्य इस्तेमाल एंड्रॉयड मोबाइल के जानते हैं, लैपटॉप का जानते हैं, वो इसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो बात रखने की स्वतंत्रता भारत में है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में ओपिनियन रखने की, किसी को गाली देने की नहीं, किसी को पर झूठा आरोप लगाने की नहीं, लेकिन बात रखने की, किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष अपना विपक्ष रखने की छूट भारत के सभी नागरिकों को है। इस उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है, ये अच्छी बात है और सभी लोग इसका इस्तेमाल करें, अपना ओपिनियन जरूर रखें। वैचारिक समृद्धि इससे आएगी और राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना भी इससे बढ़ती है कि इससे क्या है, जनता की शक्ति बढ़ी है। तो ये एक अच्छा सिम्टम है। लेकिन जैसे ही वेब मीडिया की बात आ जाती है, पत्रकारिता जब इसमें जुड़ जाता है, तो जनरली जो सभी पत्रकारों के लिए गाइडलाइन है वही वेब वालों के लिए भी गाइडलाइन होना चाहिए। जैसे कि कोई भी पत्रकार बिना पर्याप्त आधार तथ्य के किसी को गुनहगार नहीं कह सकता। अगर आरोप कहीं केस दर्ज हुआ है तो उतनी ही बात कही जाती है कि आरोप लगा है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि कोई किसी अखबार का पत्रकार हो या टीवी का चैनल कि यह गुनहगार है, ऐसा इसको देखिए, ऐसा नहीं कहा तो सेम रूल उस पर भी लागू होता है। आप जो सूचनाएं हैं, जो उपलब्ध सूचनाएं हैं, जिसके लिए तथ्य है, उसको जांच परख के अपनी बातों को रख सकते हैं। वही वेब चैनल वालों को करना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में डिजिटल मीडिया को लेकर पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है, डिजिटल मीडिया कैसे काम करेगी, और जिस तरह से बिहार सरकार और बिहार पुलिस लगातार यूट्यूबरों को और फेसबुक पर चलने वाले चैनलों को टारगेट कर रही है और ढूंढ कर हेट स्पीच यानी गलत वीडियो बनाने वाले को टारगेट किया जा रहा है। और लगातार बिहार पुलिस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं वो गाइडलाइंस को समझे। लेकिन वो गाइडलाइंस क्या है, कई सारे सवाल है, इसी विषय को लेकर आ गए हैं अमन समिति के बिहार के प्रमुख हैं धनंजय कुमार सिन्हा, जो लगातार बिहार में वेब पत्रकारों की लड़ाई को लड़ते रहे हैं और उनके लिए कई सारे जो डिमांड है उसको भी रखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो वेब पत्रकारिता है उससे सरकार डर गई है या जो कर रही है वो सही कर रही है? देखिए, दो बात है। एक तो वेब प्लेटफॉर्म जो है, वेब पत्रकारिता और वेब प्लेटफॉर्म के अंतर को समझना पड़ेगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अन्य भी जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, तो इसका एक पक्ष यह है कि कोई भी आम नागरिक में से कोई भी जो सामान्य इस्तेमाल एंड्रॉयड मोबाइल के जानते हैं, लैपटॉप का जानते हैं, वो इसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो बात रखने की स्वतंत्रता भारत में है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में ओपिनियन रखने की, किसी को गाली देने की नहीं, किसी को पर झूठा आरोप लगाने की नहीं, लेकिन बात रखने की, किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष अपना विपक्ष रखने की छूट भारत के सभी नागरिकों को है। इस उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है, ये अच्छी बात है और सभी लोग इसका इस्तेमाल करें, अपना ओपिनियन जरूर रखें। वैचारिक समृद्धि इससे आएगी और राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना भी इससे बढ़ती है, जन प्रतिभागिता बढ़ती है। तो अच्छा, पहले क्या ना कि लोगों को बात रखने का प्लेटफॉर्म वो या तो वो अपने गांव मोहल्ले टोला में भर रख सकते थे, या जिनको अखबार जगह दे वो अपनी बातों को अखबार के माध्यम से रख सकते थे। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, कोई समाज सेवी है, उसके पास पत्रकार गए, उससे पूछे तो उसकी बात लोगों के सामने आई। अब है कि कोई पूछे या ना पूछे, लोग अपने भी कुछ प्लेटफॉर्म से जहां से 5-10 हज़ार 50 हज़ार लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। तो ये रखने की, इससे क्या है, जनता की शक्ति बढ़ी है। तो ये एक अच्छा सिम्टम है। लेकिन जैसे ही वेब मीडिया की बात आ जाती है, पत्रकारिता जब इसमें जुड़ जाता है, तो जनरली जो सभी पत्रकारों के लिए गाइडलाइन है वही वेब वालों के लिए भी गाइडलाइन होना चाहिए। गाइडलाइन में उस नियमावली की बात नहीं कर रहा हूं कि कैसे वो फंक्शन उसको लीगल बनेगा, ये नहीं। कोई भी पत्रकार, टीवी का पत्रकार हो, अखबार का पत्रकार हो, वह जिस तरह से रिपोर्टिंग करता है, बातों को रखता है, उसी तरीके से वेब चैनल वालों को भी रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी पत्रकार बिना पर्याप्त आधार तथ्य के किसी को गुनहगार नहीं कह सकता।
अगर आरोप कहीं केस दर्ज हुआ है तो उतनी ही बात कही जाती है कि आरोप लगा है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि कोई किसी अखबार का पत्रकार हो या टीवी का चैनल कि यह गुनहगार है, ऐसा इसको देखिए, ऐसा नहीं कहा तो सेम रूल उस पर भी लागू होता है। आप जो सूचनाएं हैं, जो उपलब्ध सूचनाएं हैं, जिसके लिए तथ्य है, उसको जांच परख के अपनी बातों को रख सकते हैं, वही वेब चैनल वालों को करना चाहिए था। और यह खुशी की बात है कि अनेकों हजारों लाखों की संख्या में देश में वेब चैनल खुले और चल रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात है, यह हजारों लाखों जो वेब चैनल खुले हैं, इनको पत्रकारिता का सबको आइडिया नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं या पत्रकारिता में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, अखबारों में, टेलीविजन चैनल में, उन्हें बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वेब चैनल वालों को हमने देखा जैसे कि वो उन्हें आकलन हो रहा है कि पुलिस किसी को प्रताड़ित कर रही है, तो वो उससे भिड़ जा रहे हैं, ऐसे जैसे कि पत्रकार नहीं हो, ऐसे भिड़ जा रहे हैं। अब या आपको क्या पता है कि वो जिसको पुलिस पकड़ रही है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड, पुलिस को रिकॉर्ड पता है, उसको पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है। कई बार पुलिस गलत भी करती है, लेकिन जब तक जांचे नहीं, वो रोकने का अधिकार, हाँ, रिपोर्ट बनाने का अधिकार, उसे चलाने का अधिकार मीडिया वालों को है, चाहे वो कोई भी मीडिया के लोग हो, वेब वाले क्यों ना। लेकिन अब रोकने, फिजिकली अगर रोक दिए कि नहीं कर सकते आप इसको, डायरेक्शन गिविंग टू पुलिस, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल जो अन्य मीडिया कर्मियों को है, वही वेब चैनल वालों को होना चाहिए। यह गाइडलाइन नहीं है क्योंकि मास लेवल में पहली बार प्लेटफॉर्म आया है। यह भी खुशी की बात है, जब कोई कुछ आता है, नया होता है, तो यह उथल पुथल एक बार हो जाता है, फिर सब कुछ फिर नॉर्मल होता है, चीजें अच्छी तरह से चलने लगती है। तो जरूरत है कि ऐसे वेब चैनल के जो पत्रकार हजारों लाखों संख्या में हैं, इनको एक बेसिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है। राज्य में जहां पर सरकारी कॉलेज वगैरह हैं, वहां पे चाहिए कि, या इस पर सेपरेट लेक्चर्स भी सरकार द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा कराए जाने चाहिए ताकि ये लोग ट्रेंड हो जाए। धनंजय जी, एक बड़ा सवाल है कि करोड़ों में व्यूअर हैं, एक वीडियो जो है, एक अखबार, पटना की ही बात कर ले, बिहार की बात कर ले, जो खुद को नंबर 1 अखबार का दावा करता है, उसकी प्रतियां अगर पूरे बिहार में हम बात कर ले तो 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं छपती होंगी, पाठक घट गए हैं। टेलीविजन चैनल जो हैं, इतने ज्यादा न्यूज चैनल हैं और वहां पर जिस तरह के डिबेट होते हैं, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर हाथ में मोबाइल है और जहां जनहित की बात होगी, जन समस्याएं होंगी और जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं होता है, लोग वैसे वीडियो बनाते हैं तो उस पर ध्यान चला जाता है और लोग उसको देखते हैं, उससे उनकी कमाई होती है। अब ये सवाल है कि पत्रकार कौन है, कौन नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? अखबार वाले, टेलीविजन चैनल वाले, या वेब पत्रकार, या सरकार? कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन पत्रकार है और कौन यूट्यूबर है और कौन पत्रकारिता की सीमाओं को लांघ रहा है? ये किसको निर्धारित करना चाहिए और कौन करेगा? देखिए, एक तो अच्छा ये है कि पहले जो अखबारों के पत्रकार हैं, में काम करने वाले पत्रकार हैं, टेलीविजन चैनल में काम करने वाले पत्रकार हैं, इसकी संख्या हजारों में ही है, लाखों में नहीं है भारत में। सभी पूरे सब कुछ सारे अखबार मिला दें, लेकिन जो वेब चैनल्स आए तो मामला लाखों में पहुंच गया। गांव गांव में पत्र, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं, तो एक सुविधा ये हुई कि खबरों की संख्या, सूचनाओं की संख्या वेब प्लेटफॉर्म पे बढ़ गई है, ये अच्छा है। लेकिन अब कौन पत्रकार होगा, कौन नहीं होगा, किसको पत्रकार माने, किसको नहीं माने, ये इसको लेकर के सरकार का भी स्टेप दिखा है कि भारत का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी किया है और उस गाइडलाइन के अनुसार सभी को रजिस्टर्ड होना है, रजिस्टर्ड करके चलाना है। ऐसे मान लीजिए एक अखबार है, वह RNI रजिस्टर्ड है, वो चला रहा है, कल को कुछ होगा तो उससे सवाल जवाब पूछा जा सकता है RNI द्वारा, अगर वो गलत तरीके से चलाएगा तो लेकिन अब मान लीजिए कि हम एक अखबार छापने लगे और चलाने लगे बिना RNI रजिस्टर्ड, तब तो यह गलत है। भारत में नियम है, एक दुकान भी कोई खोलता है तो उसको म्यूनिसिपैलिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है, कंपनी चलाता है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, ट्रस्ट चलाता है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो वेब चैनलों को भी रजिस्टर्ड कराने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसके लिए गाइडलाइन दिया है और उसकी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप बिना प्रक्रिया के चला रहे हैं तो वह गलत हो जाएगा। प्रक्रिया को, RNI रजिस्टर्ड अखबार नहीं चला रहे हैं और कुछ से कुछ लिख रहे हैं, तब तो उस पर सवाल उठ जाएगा बिना रजिस्टर्ड अखबार चलाने पर। तो वेब चैनल के लिए जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है गाइडलाइन, उसको फॉलो करते हुए उसे रजिस्टर्ड करना चाहिए सभी को, अपने चैनल को। और उसके बाद
चलाना चाहिए। अगर उसके बिना चला रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं। आपको मैं बता रहा हूं, एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मध्य प्रदेश का, कि कई वेब चैनल पत्रकारों को एक थाना में दिखाया गया था कि बंद करके करीब करीब नग्न करके उन्हें खड़ा रखा गया है कैदियों की तरह, गंभीर, जैसे कि किसी चोर उचक्कू को रखते हैं उससे भी खराब तरीके से रखा गया, पीटा भी गया था, ऐसी खबरें आई। तो मैं बता रहा हूं कि अगर वो रजिस्टर्ड पत्रकार होते, वो 5-6 लोग, और वो कोर्ट चले जाते, थाना चले जाते, नहीं तो कोर्ट चले जाते, तो उस थाने पे कार्रवाई हो जाती। लेकिन वो नहीं हो सकी, क्योंकि अगर वो जाएंगे कोर्ट तो क्या बोलेंगे, मैं कौन हूं जो खबर चला रहा था एक लोगो लेकर के, एक उसमें नाम लिख करके मीडिया जैसा, कौन है आप? तो भैया हम एक नागरिक हैं, क्योंकि वो अपने पत्रकार होने का प्रमाण नहीं दे सकते थे, उनका जो चैनल था वो रजिस्टर्ड नहीं था। नहीं तो मजाक था कि कोई पत्रकार को इस तरह 5 पत्रकार को थाना में बंद, अगर कुछ गलत सलत भी हो जाए तो उसकी प्रक्रिया है, आप नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह था कि खुद ही जब गलत है, खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप, थाना ने आपके साथ ऐसा कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, और उसको मानना ही पड़ेगा कि ये गोरख धंधा कर रहे हैं, इसको भी आरोप लगना लगेगा, लग रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आम लोगों तक और जो वेब चैनल चला रहे हैं उन तक ये खबरें पहुंचेगी कि कैसे रजिस्टर्ड कराना है चैनल को, वो कराएंगे। और फिर अच्छा है कि बड़ी संख्या में पत्रकारिता इस तरह चले तो अच्छा है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी तो जान जाएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार सिन्हा जी, इतने अल्प समय में काफी कुछ जानकारियां देने के लिए। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता करने आए हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उनके लिए भी एक लक्ष्मण रेखा है। आप जो काम कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप न्यायाधीश की भूमिका में नहीं है कि आप निर्णय ले लेंगे कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। आप जनहित के मुद्दों को उठा सकते हैं। आपको भारत का संविधान भी कानून और नीति नियम को तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन साथ ही साथ हम बिहार सरकार से भी इस बात की मांग करेंगे कि आप कुछ लोगों को ही टारगेट मत कीजिए, उन तमाम चैनलों की पड़ताल कीजिए जो दिन रात बैठकर लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, जातीय दुर्भावना, धार्मिक दुर्भावना से ग्रसित होकर खबरें चलाते हैं, और उनके खबरों का असर होता है कि समाज में तनाव पैदा हो जाता है। जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद में आस्था रखते हैं, जिनको देश के नियम कानून पर भरोसा है, उन तमाम लोगों से भी आग्रह है कि संगठित होकर बेहतर चीजों का समर्थन कीजिए और गलत चीजों का विरोध कीजिए।